खुली किताब कोई है पहेलियों जैसा, कुछ देखे कुछ अनदेखे, कुछ जाने कुछ पहचाने, पास आएंगे आएंगे हम आपको और आप हमें जान जाएंगे। नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। इस बार हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करा रहे हैं जो अपने उत्तेजक बयानों और कट्टर विचारों के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। लगभग 3 दशक पहले एक छोटा सा संगठन बनाकर उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी और आज पूरे महाराष्ट्र में उनका हुक्म चलता है। कहने को तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि गवर्नमेंट का रिमोट कंट्रोल उनके ही हाथ में है और शायद यह सच भी है। उनके तौर तरीकों के कारण कुछ लोग उन्हें फंडामेंटलिस्ट कहते हैं तो कुछ डिक्टेटर, पर उनके समर्थक उन्हें महाराष्ट्र की शान मानते हैं। तो आइए रूबरू होते हैं शिवसेना के सेनापति बाला साहब ठाकरे से। अपने शुरुआती करियर में कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर राजनीति और राजनेताओं पर व्यंग करने वाले कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे आज शिवसेना प्रमुख की हैसियत से महाराष्ट्र की राजनीति को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। सच कहा जाए तो आज पूरे महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की तूती बोलती है। कहा जाता है कि उनके खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को उनकी शिवसेना के मिलिटेंट सैनिकों द्वारा तुरंत शांत कर दिया जाता है, चाहे वो आवाज किसी पत्रकार की हो या फिर उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की। अपने पॉलिटिकल एंड्स को हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने वाले बाल ठाकरे अगर आज महाराष्ट्र में सत्ता के शीर्ष पर हैं, तो ये उनकी गजब की सूझबूझ का ही परिणाम है। उनकी खासियत है कि वे समय की नब्ज को पहचानते हैं। पहले महाराष्ट्र के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार दिलाने का नारा लगा, फिर बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी सरीखे नारे से साउथ इंडियंस के खिलाफ जिहाद छेड़कर उन्होंने महाराष्ट्रियन साइकी को अपने पक्ष में किया। छत्रपति शिवाजी को अपना आइडियल बनाना उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा था। बाद में महाराष्ट्र में अपनी राजनीतिक जड़ें जमाने के लिए उन्होंने मिलिटेंट हिंदुइज्म और मुस्लिम विरोधी रुख अख्तियार कर लिया, जिसका उन्हें फायदा भी मिला। आज शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन महाराष्ट्र में शासन कर रहा है। भारतीय राजनीति के दुर्वासा समझे जाने वाले बाल ठाकरे कब किस पर अपना फरमानी फतवा ठोक दें, कहा नहीं जा सकता। अपने प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स के कारण उनके खिलाफ देश की कई अदालतों में मामले दर्ज हैं। लोकतंत्र में आस्था नहीं रखने वाले बाल ठाकरे को परोपकारी तानाशाही का विचार भाता है और वे हिटलर के खासे प्रशंसक हैं। उग्र और तानाशाह वाली छवि के कारण ही उनके समर्थक उनका आदर करते हैं। हालांकि बाल ठाकरे उग्र हिंदुवाद की बात करते हैं, लेकिन उन्हें जनेऊ और चोटी से सख्त परहेज है। अभी आपको हिटलर की पॉलिसीज क्यों पसंद है? आपको बॉम्बे का हिटलर कहा जाता है। नहीं, मुंबई के क्यों अभी कम क्यों समझते हो? मैं पूरा महाराष्ट्र का हूँ और चाहता हूँ कि पूरा देश का बनूँ। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं? क्या क्यों ना बनूँ? क्या वो ठीक है, वो गलत प्रचार है एक प्रकार का। बिल्कुल, जो वेस्टर्न ड्रेस की बात करें तो यही लोगों ने एक, जैसे कि मेरी जो एक प्रतिभा हो, वो थोड़ा खराब करने की वो कोशिश की, मगर हुई नहीं। आप तो डिक्टेटर जैसी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में आपका यकीन नहीं है? ये मेरा कहना है कि डेमोक्रेसी इस देश में कभी पैदा भी नहीं हुई है आज तक। आपको आप जो पाप करते हैं, sins, you are going to hide those sins under the garb of calling that as a democracy. बम्बई के लोग इतना आपसे डरते क्यों हैं? देखो शुक्ला जी, न डरे तो मेरा क्या फायदा। आप पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नज़दीक जाके बताएं कि कितने तुम मर्द है, बोले आम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो। तो शेर को नहीं डरते तो कैसी बात हो? शेर कहाँ क्यों क्या कहें? ये गर्व से, मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं शेर हूँ और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए।
फिल्म इंडस्ट्री के लोग आपसे बहुत डरते हैं, आप लोग देते हैं कि फिल्म नहीं जानी चाहिए तो फिल्म नहीं चलती। नहीं 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 नहीं, ये देखो, ये डरते नहीं है किसी को। आप जाके पूछो, मैं नाम देता हूँ, पूरे की पूरी लिस्ट देता हूँ, जाके पूछो वो क्या कहते हैं मेरे बारे में। वो तो कहते हैं कि भाई बाला साहब से पंगा लेके क्या करना, कहीं मेरी फिल्म बंद करवा दी, सिनेमा में रिलीज नहीं होने दी तो मुश्किल आ जाएगी। अरे आराम से रोजी रोटी कमाते हैं, आराम से खाते हैं, और फिर भी डर होती है आपके मन में, कैसी बात? और डर होते तो क्यों रहते हैं आप लोग? सिनेमा वर्ल्ड में चित्रपट सेना है आपकी, हाँ, बाकी जगह उद्योगों में कामगार सेना है, तो हर जगह आपके लोग बैठे हुए, कहीं कुछ हो तो लोगों को एक डरा धमका के रखने के लिए। नहीं, ज़्यादा कोई शाना बने तो हमारी कोई बात नहीं होती है, और दूसरे भी यही बात बर्ताव करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप खुद चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आई एम फॉर द पीपल एंड आई वुड लाइक टू लिव विद द पीपल। ऐसा तो नहीं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हो, जिम्मेदारी लेने से घबराते हो? यही एक मुसीबत लोगों में होती है कि आप उसकी कोई तारीफ नहीं करेंगे ना कुछ। कैसे कि देखो, दुनिया में, हिंदुस्तान में एक ही आदमी ऐसा निकला कि जो कुर्सी का कोई मोही नहीं है, कोई उसका मोह नहीं है, उसको बस छोड़ दिया। अब आजकल तो कुर्सी छोड़ना मुश्किल होता है। मैं खुद ब खुद छोड़ के मेरे आदमी को बिठा दिया है कि चले आगे बढ़ो। अगर आप चीफ मिनिस्टर बनते तो आपको लगता है कि आप ज्यादा अच्छी तरह से सरकार चलाते? फ़र्क क्यों है? क्या कुछ नहीं पड़ता है इसमें। मैं बैठ के भी करा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ, तो रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल्स बदल सकते हैं। तो टीवी चैनल्स यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट भी कोई इधर उधर हो जाए तो बातें बदल सकते हैं। अच्छा, आप चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, कल को अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आप बनेंगे? देश के हित के लिए बनना पड़ेगा, मगर साफ सुथरा करने के लिए कोई करनी पड़ेगी। बड़े यानी कि मर्सिलेसली वन हैज़ टू रूल दैट टाइम। आई विल डू दैट। प्राइम मिनिस्टर बन के पहला काम कौन सा करेंगे आप? पहला बिल्कुल कश्मीर साफ करूँगा। एक ही आदमी मेरे देश में, पूरे देश में, चाहे वो पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, यहाँ नहीं रहेगा। और जितने कोई आतंकवादी आए हैं, एक पर भी मैं मुकदमा नहीं चलाऊँगा। शूट टू किल, यही ऑर्डर मेरी रहेगी।